हिंदू मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में विष्णु अवतार श्री राम जी और सीता जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। वनवास के दौरान ही रावण ने सीता जी का हरण किया। उसके बाद राम जी सीता जी को रावण से युद्ध कर लेकर आए। यही समय 14 वर्ष के वनवास के पूरे होने का भी था। अधर्मी रावण से सीता माता को वापस लेकर जब श्री राम अयोध्या वापस लौटे तो अयोध्या वासियों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। अपने प्रिय राजा रानी के आगमन की शुभ सूचना पाकर अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उस अमावस्या के अंधकारमय रात्रि को भी जगमग और उज्जवल किया और श्री राम और माता सीता के आगमन की खुशी मनाई। किंतु दीपावली का यह त्योहार अयोध्या वासियों द्वारा 2 बार तक ही मनाया जा सका। अयोध्या के एक धोबी ने राजा राम द्वारा रावण की बंदी रही सीता माता को साथ रखना अनुचित ठहराया। राम जी को जब इसकी भनक लगी तो उनके द्वारा सीता माता को गर्भ अवस्था में अयोध्या से निष्कासित किया गया। अयोध्यावासी इस घटना से इतने दुखी हो गए कि उसके पश्चात अयोध्यावासियों ने कभी भी दीपावली का त्योहार नहीं मनाया। किंतु लोकवेद को सत्य मानकर अंध श्रद्धालुओं ने मनमाने रूप से पुनः इस त्योहार को मनाना शुरू कर दिया, जिसका अब ना तो कोई महत्व है और ना ही कोई अर्थ। दीपावली का त्योहार प्रतिवर्ष जोर शोर से मनाया जाता है, किंतु क्या आप जानते हैं, जैसे ही माता सीता को अयोध्या से निकाल दिया गया था, वैसे ही अयोध्या वासियों ने दिवाली का त्योहार मनाना बंद कर दिया था। सीता माता एवं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अलग अलग हो चुके थे तथा अयोध्या वासियों के लिए दीपावली का कोई अर्थ नहीं रह गया था। प्रत्येक वर्ष लोकवेद के अनुसार मनमाने ढंग से ही सुख समृद्धि के लिए दिवाली मनाई जाती है। आइए जाने पूरे रहस्य को, आखिर कौन है भगवान और कैसे मिलेगी सुख समृद्धि। दीपावली प्रत्येक वर्ष की कार्तिक की अमावस्या को मनाए जाने वाला त्योहार है। दीपावली भारत के सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। भारतवर्ष में केवल हिंदू ही नहीं बल्कि सिख और जैन धर्म के लोगों द्वारा भी इस त्योहार को मनाया जाता है। जैन धर्म के लोग इस दिन को महावीर जैन के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं तथा सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है कि वेदों में पूर्ण परमात्मा कबीरदेव का नाम लिखा है। उसी को बंदी छोड़ भी कहा है। उसका नाम कबीर है। वह पाप नाशक है और बंधनों का शत्रु होने के कारण उसे बंदी छोड़ कहा गया है। यदि सतगुरु से नाम दीक्षा लेकर दीप प्रज्वलित करके हर दिन यह त्योहार मनाएं तो सर्व पापों से छुटकारा मिल सकता है। दीपावली के त्योहार को अयोध्यावासी 2 वर्ष बाद ही मनाना त्याग चुके थे। लोग पटाखों से अनावश्यक रूप से ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण फैलाते हैं एवं शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं। अब इस त्योहार ने मात्र आडंबर का रूप ग्रहण कर लिया है। गीता के अध्याय 16 श्लोक 23 में शास्त्र विरुद्ध साधना करने वालों को कोई लाभ न मिलना व कोई गति न होना बताया गया है। भगवद गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 के अनुसार शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हमें कोई लाभ नहीं प्राप्त होता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 के श्लोक 12 से 15 में प्रमाण है, जो व्यक्ति 3 गुणों की पूजा करता है वो मूर्ख बुद्धि, मनुष्यों में नीच, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के श्लोक 23 में लिखा है कि शास्त्र विरुद्ध साधना करने से ना तो कोई लाभ मिलेगा और ना ही गति होगी। दिवाली शास्त्र विरुद्ध व लोक वेद पर आधारित मनमाना आचरण है। इस कारण से इससे श्रद्धालुओं को कोई लाभ नहीं मिलता है। लक्ष्मी जी, गणेश जी की पूजा से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यह शास्त्रों में वर्णित साधनाएं नहीं है। व्यक्ति अपने कर्म अनुसार ही फल पाता है। निर्धन व्यक्ति कितना भी ध्यान से पूजा करे, यदि उसके भाग्य में धन नहीं है तो उसे पूर्ण परमेश्वर कबीर के अतिरिक्त विश्व के अन्य कोई देवी देवता उसे धन नहीं दे सकते। भाग्य से अधिक आकांक्षा रखने वाले को पूर्ण परमेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। यह तो हम सभी जानते हैं कि जो जन्म लेता है
वो मरता भी है। लेकिन अगर बात करें परमात्मा की तो वो जन्म मृत्यु से रहित है। तो क्या परमात्मा का जन्म आम इंसानों की तरह माँ के पेट से होता है? तत्वदर्शी संत रामपाल जी ने बताया है कि परमात्मा की 3 प्रकार की स्थिति है। पहली स्थिति में वो ऊपर सतलोक में विराजमान रहता है। दूसरी स्थिति में वो जिंदा महात्मा के रूप में अपने भक्तों को मिलता है और तीसरी स्थिति में वो विशेष बालक के रूप में एक तालाब में कमल के पुष्प पर प्रकट होकर धरती पर रहता है और कुंवारी गाय का दूध पीता है। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री राम एक महान पुरुष तो माने जा सकते हैं, लेकिन परमात्मा कदाचित नहीं। पूर्ण परमात्मा कोई और नहीं बल्कि कबीर साहब हैं, जो चारों युग में आते हैं। सतयुग में वो सत्सुकृत नाम से आते हैं, त्रेता में मुनिंदर नाम से आते हैं, द्वापर युग में करुणामय नाम से आते हैं और कलयुग में कबीर नाम से आते हैं। देवी भागवत महापुराण में ही देवी जी यानी दुर्गा जी ने अपने से अन्य किसी और भगवान की भक्ति करने के लिए कह रही हैं। इससे स्पष्ट है कि देवी दुर्गा जी से भी ऊपर अन्य कोई परमात्मा है जिसकी भक्ति करने के लिए दुर्गा जी निर्देश दे रही हैं। इससे स्पष्ट है कि देवी दुर्गा जी की भी भक्ति करना व्यर्थ है। वह पूर्ण परमात्मा तो कोई और है। पूर्ण परमात्मा की पूरी जानकारी तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं, जो स्वयं पूर्ण परमात्मा ही होता है। गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता ने तत्वदर्शी संत की खोज करने के लिए कहा है, जो कि कोई और नहीं बल्कि स्वयं संत रामपाल जी महाराज हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का डंका आज पूरे विश्व में बज रहा है। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान की जानकारी के लिए आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट www.jagatgururampalji.org पर विजिट कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज का पूरे विश्व में 500 से ज़्यादा नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं, जहां पर जाकर आप निःशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अपने नज़दीकी नामदान केंद्र की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबरों पर कॉल करके पूछ सकते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।